मजाक के अलावा जो का पार्ट हफ्सो निशा से पूछ रहा हूँ, बताओ जो मैंने मशवरे दिए थे वो काम आए? बेसिक चीजें पतीली यहीं से ले तो बेहतर है यार, पतीली पाकिस्तान लेने की जरूरत नहीं है। क्या है जो मैं लिटरली मशवरा भी दूंगा ये कि आपको अपनी कोशिश ही करनी है कि पाकिस्तान से जब आओ तो आप नहीं मिलता कोई। मैंने 2-3 देखे तो थे यार वो दूसरे वाले हैं ना यार, वो अच्छे वाले नहीं है, लेवल के साथ मिलते हैं बच्चे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग लाइफ इन जर्मनी में। हमजा सर उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई साहब आज मैंने उसामा भाई को फिर से पकड़ लिया। आज हम एक कोर ब्लॉग बनाने लगे हैं और आज के जो स्टोरी टाइम है, ये नहीं जो हम बैठ के गपशप करते होते हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरे साथ उसामा भाई भी हैं, ताकि आप लोगों को दो चेहरे नजर आए और हम अच्छी गपशप लगा सकें। पता नहीं मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं आना चाहता, मैं सोचता हूं ब्लॉग में आ जाए, ब्लॉग में आ जाए, ब्लॉग में नहीं आता मेरे, क्यों? गालियां नहीं खानी मैंने भी। तो खैर तुम लोगों को मेरे इस तरफ एक बैग नजर आ रहा होगा। आज का व्लॉग जो है ना वो इस बैग के ऊपर है, और आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ ना वो इस चीज के ऊपर है कि आप जब जर्मनी आ रहे हो इनिशियली तो आप लोगों ने अपने बैग पैक में क्या क्या चीजें डाल के लेकर आनी है, ताकि आप मैक्सिमम स्मार्टली प्ले करके बेहतरीन चीजें लेकर आ सको, और आप लोगों का बैग जो है ना उसका वजन भी बहुत ज्यादा ना हो, वॉल्यूम भी चीजें इतनी ना घेरे, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे भी सेम पाकिस्तान की रेट में मिलती हैं और यहाँ पे आके आप उनको इजीली बाय कर सकते हो इनिशियली। तो सामा साहब शुरू करें? शुरू, चलो। तो सामा भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप जब जर्मनी आ रहे थे तो मैंने आपको दिया था मशवरा कि आपने क्या क्या चीजें लेकर आनी है, क्या क्या चीजें लेकर नहीं आनी है। अब मुझे बताओ, सच सच बताना, मजाक के अलावा जो का पार्ट हफ्सो निशा से पूछ रहा हूँ, बताओ जो मैंने मशवरे दिए थे वो काम आए? हाँ बिल्कुल काम आए। वो सारी चीजें छोड़ के मैं काम की चीजें लेके आया। नहीं इमोशनल डैम इट। जो मैंने कहा था यहाँ से चीजें आके लो, उसी रेट में मिलेंगी, जैसे कुछ बेसिक चीजें थी उसी रेट में मिली जो पाकिस्तान में था, बल्कि अच्छी क्वालिटी की मिली। अच्छी क्वालिटी की मिली, रेट्स भी यहाँ के मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं कि हर दोनों इकोनॉमीज में जो डिफरेंस है बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा तो खैर कहने की बात ये, उसामा साहब मुझे ये बताएं कि आपका जो बैग था उसमें बेसिक इनिशियल चीजें क्या क्या थी जो आप लेकर आए थे, जो नेम देम। बेसिक जो खास तौर पे हैं वो मतलब आते साथ तो फौरन खर्चे नहीं करते ना, तो मोस्टली आपके कपड़े होते हैं, और उसके बाद 2 फ्राई पैन जरूरी हैं जो कि, और एक अगर वो जो चावल वाली पतीली होती है वो आप लेकर यहाँ से लेके दी? हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए वो। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ भाई सीन कैसे है। अब मेरे हिसाब से जो मैं आपको अपना मशवरा दूंगा बैग पैक में आपके क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो लगेज की अलाउंस होते हैं ना वो इतना ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 32 से 40 किलो तक होता है। तो 40 kgs के अंदर आपने अपना पूरी अपनी पाकिस्तान की जिंदगी पैक करनी है और यहाँ पे आगे नई जिंदगी शुरू करनी है। अब उसके लिए क्या सबसे बेहतरीन चीजें क्या हैं जो मैं लिटरली मशवरा भी दूंगा ये कि आपको अपनी कोशिश ही करनी है कि पाकिस्तान से जब आओ तो आप अपने थोड़ी सी मैक्सिमम क्लोथिंग बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कपड़े महंगे हैं। और वो सामा से मैं भी बात कर रहा था कि यहाँ पे कपड़े को इतने, सामा मुझे ये कह रहा था कि कपड़े पाकिस्तान अच्छे में मिलते हैं, अच्छे ज्यादा अच्छे पाकिस्तान से मिलते हैं, तो यहाँ पे कपड़े महंगे हैं। कपड़े आप मैक्सिमम लेकर आओ, सर्दी गर्मी दोनों के मिक्स लेकर आओ, लेकिन कोशिश ये करना कि बहुत सारी जैकेट्स ना ले आना, स्वेट शर्ट्स ले आओ। स्वेट शर्ट्स चलती हैं, वो हर जगह पे चलती हैं, बिकॉज सर्दियों में वो चीजें आपने अंदर पहननी होती हैं जैकेट्स के, और पैंट्स वगैरह सेम वही क्वालिटी है जो वहाँ पे है, यहाँ पे सेम एक ही चीजें एक्चुअली वहीं से बन के सारा यहाँ पे इतना कोई फर्क नहीं है। तो क्लोथिंग अपनी मैक्सिमम बाय करके आओ, क्योंकि क्लोथिंग यार लिटरली इतनी महंगी है ना यहाँ पे कि बंदे की हवा टाइट हो जाती है कपड़े खरीदते। तो कपड़े आपने मैक्सिमम लेकर आने हैं, ये आप लोगों की मैक्सिमम चीजें जो है ना ये यानी प्रायोरिटी पे आप लोगों की क्लोथिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने पाकिस्तान से मेडिसिन लेकर आनी है। हाँ। मेडिसिन बहुत जरूरी। ये क्या हुआ है बच्चे जीना आ गए, मैं बता रहा हूँ यार, लाइट चली गई थी यार समझ तुम्हारी, यहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है तुम्हारी? आज आप आए हो, वैसे कभी नहीं हुआ। मर्जी वाली बात है यार, लोड शेडिंग जर्मनी में भी लोड शेडिंग हो रही है। खैर लाइट नहीं गई थी, वो हमारा ब्रेकर ट्रिप कर गया था, खैर उसको हमने वापस ऑन कर दिया है, अब लाइट ठीक है, इजी सीन है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि आपने मेडिसिन लेकर आनी है। मेडिसिन के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आप लोगों ने ना बेसिक थोड़े बहुत मसाले वगैरह ले आना आपने, और मसाला बॉक्स बहुत जरूरी है। मसाला बॉक्स नहीं मिलता है, हाँ मसाला बॉक्स भाई मिलता ही नहीं है यहाँ से, मसाला बॉक्स बहुत जरूरी है। मसाला बॉक्स लेकर आना। तो इशारे नहीं करो भाई, नहीं मिलता, पीछे से इशारे कर रही है मुझे कि मिलता है, नहीं मिलता कोई। मैंने 2-3 देखे तो थे यार वो दूसरे वाले हैं ना यार, वो अच्छे वाले नहीं है, लेवल के साथ मिलते हैं बच्चे। काट दो। तो खैर अच्छा मसाला बॉक्स लेना सस्ता मिलेगा यार, जी मैं अपने अल्फाज वापस लेके चेंज कर रहा हूँ, सस्ता मिलेगा पाकिस्तान से लेना। अभी तो ना कहना सस्ता नहीं मिलेगा, तो उधर गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? सॉरी यार गाइस, सॉरी माजरत। तो खैर उसके बाद यार मसाले लेकर आना आपने थोड़े बहुत, क्योंकि मसालों में बहुत फर्क है यार। यहाँ पे मैं जितने भी मसाले डालता हूँ ना, यकीन करो खाने का वो जायका आता नहीं है। यहाँ के मसाले मतलब यहाँ पे भी शान के और नेशनल के मसाले ही मिलते हैं, और इसके अलावा नॉर्मल जो है वो लाल मिर्च, काली मिर्च, पीली मिर्च, हर मिर्च में जलती है, लेकिन वो मिर्चें इतनी तेज नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंडिया से
इंपोर्ट होकर आती है और इंडिया के मसाले और पाकिस्तान के मसालों में बहुत फर्क है। तो इसलिए मसाले थोड़े बहुत लेकर आना, फिर आपको अल्टीमेटली इन मसालों पे आदी होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी यही है। पाकिस्तान से साल के मसाले तो लेकर आ नहीं सकते हो, 2 साल के तो लेकर आ नहीं सकते हो। अगर लेकर भी आओगे तो 2-3 महीनों के लेकर आओगे, तो डेफिनेटली आपको फिर इस पे शिफ्ट होना ही होना है। लेकिन इनिशियली क्योंकि एक सडन शिफ्ट होता है ना, फिर आपको खाना खाने का मजा नहीं आता। तो मसाले थोड़े बहुत अपने साथ लेकर आना। कपड़े सबसे पहली चीज आ गई, फिर दूसरी चीज आ गई आपके मसाले, तीसरी चीज आ गई आपकी मेडिसिन, चौथी चीज बताओ क्या होनी चाहिए? प्लेटें शेटें थोड़ी नहीं प्लेट्स वगैरह की भी जरूरत नहीं है। लेकिन 2-2 प्लेटें तो ले आओ। बेटर ये अब जैसे मसालों वगैरह कहना कि बेहतर यही है कि इतने लें कि एटलीस्ट 2-3 महीने हो, क्योंकि अभी फाइनेंसिस का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। हम वहाँ पे हजारों के हिसाब से खर्च कर देते हैं, यहाँ पे 10-10 5-5 के हिसाब से, वो तो हमें ना बड़ा डिफरेंस लगता है शुरू में। तो वो हम समझते हैं कि 5-10 यूरो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली जब आपको समझ आना शुरू होती है, जब स्पेंडिंग होती है और फाइनेंसिस इक्वल होना शुरू होते हैं ना, बैलेंस होते हैं, तब पता लगता है 5-10 यूरो की कितनी ज्यादा वैल्यू, इवन 1 यूरो की भी ठीक ठाक वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। तो खैर अपना मैं मशवरा ही दूंगा, मेरी तरफ से मशवरा ये होगा कि आप लोग जो वो 2 प्लेटें छोटी, 2 प्लेटें बड़ी ले आओ, इतनी वॉल्यूम नहीं खेलेगी, इतनी जगह नहीं एक कप हो गया और ग्लास हो हाँ। गया। इसके अलावा साथ जो तुम्हारे अपने अगर अपनी हेयर ट्रीटमेंट है, कुछ अपने अगर मुंह के थोपड़े के लिए कुछ चीजें हैं, कोई शेविंग मशीन हो गई, चीजें चीपर है पाकिस्तान में, शेविंग मशीन ले आओ। अगर लड़के हो तो डेफिनेटली, खवातीन को तो शेविंग मशीन की जरूरत ही नहीं है, मतलब दाढ़ी थोड़ी साफ करनी होती है। तो लड़के हो तो शेविंग मशीन के लिए तुम, अगर लड़के हो तो दाढ़ी वगैरह साफ करने के लिए शेविंग मशीन, ट्रिमर ले आओ। और उसके अलावा तुम्हारे शूज वहाँ पे देखना कि शूज भी पाकिस्तान में चीपर है, सस्ते मिलते हैं। और अगर तुम पाकिस्तान में कुछ जानते हो ऐसी जगहों को जो थोड़ी सी बैकवर्ड है और जहाँ पे पठान चीजें बेचते हैं, तो पठानों के जूते वाकई अच्छे होते हैं, थोड़े से वहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीजें जरा महंगे तो बेहतर, हाँ, अच्छी अच्छी क्वालिटी की और नरम जूते, क्योंकि यहाँ पे वॉक बहुत करनी पड़ती है, यहाँ पे वॉक बहुत ही ज्यादा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में तो अगर 7 वाली गली तक जाना तो बाइक मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काम लिटरली यहाँ पे हर चीज जो है ना बाय वॉक है। और बस स्टॉप तक जाने के लिए, सब कुछ के लिए आप लोगों को वॉक लाजमी करनी पड़ती है। सबसे बेहतर स्केचर्स ही हैं, स्केचर्स ले लो, वो ज्यादा टाइम भी चलते हैं और सॉफ्ट भी, और वॉक के लिए भी सबसे अच्छे हैं। और दो पेयर आर मोर देन इनफ, 5-6 महीने आप गुजारा कर जाएंगे वो 2 पेयर, मतलब बेहतरीन है और अच्छे गुजारा कर। ज्यादा लाना चाहते हो, अगर मोर इनटू द फैशन हो तो डेफिनेटली 2-3-4 ले आओ, लेकिन अगर सर्वाइवल के लिए तो 2 बहुत है, बेहतरीन है 2। इसके अलावा एक इस्त्री कोशिश करो, अगर मिले तो ले आओ, क्योंकि यहाँ पे इस्त्री मिल जाती है। आई वुड सजेस्ट कि इस्त्री से ज्यादा बेहतर है कि एयर फ्रायर कर लें, क्योंकि यहाँ पे वो ऑयल और फिर तवे और ये सब कुछ करना और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एयर फ्रायर बहुत ज्यादा बेहतर है, इस्त्री मिल जाएगी ये तो बहुत अच्छी बात 10 से 12 यूरो में, लेकिन एयर फ्रायर जो है वो 40-50 यूरो का। ये बहुत अच्छी बात है। एयर फ्रायर जो है ना वो इतना बड़ा होता भी नहीं है, तो आप लोग इजीली उसको अपने एक्सेल लगेज के अंदर, क्योंकि जब आपका 32-35 किलो आपको अलाउ है तो आप एक्सेल लगेज लेकर आ सकते हो। उसके साथ 3 किलो 4 किलो, हाँ इतना भी नहीं होगा उसका वेट, वॉल्यूम थोड़ा गिरेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम थोड़ी गिरेगा, लेकिन इतना वेट नहीं होगा उसको। तो आप एयर फ्रायर की बहुत अच्छी बात की है। एयर फ्रायर में अगर लिटरली आपको बोलूं कटलरी के अंदर तो एयर फ्रायर जरूरी है। इसके अलावा जितनी बड़ी चीजें हैं ना, फ्राई पैन, पतीलियां, चमचे, कांटे, सब चीजें ना यहाँ से उतने ही रेट में मिलती हैं एग्जैक्ट, बल्कि उससे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। जितने रेट में पाकिस्तान में चीजें मिल रही होती है ना, उस तक ही होंगी तकरीबन, थोड़ी बहुत महंगी होगी, 1000-2 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और मैंने उसामा को की थी कि उसामा यहाँ पे जो चूल्हे हैं ना, चूल्हे बेसिकली वो इंडक्शन वाले हैं, वो हीट वाले चूल्हे हैं, वो आग वाले चूल्हे नहीं है। तो जो पाकिस्तान की पतीलियां है ना, पाकिस्तान की पतीलों के नीचे एक प्लेट नहीं लगी होती जो कि इंडक्शन की चूल्हों के लिए होती है, वो बेसिकली आग की चूल्हों के लिए वहां पे उसको क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होता। अब वो जब आप वो चीज पाकिस्तान से लेकर आते हो ना, तो वो चीज आपके खाने को जलाना शुरू कर देती है और उसका फायदे नहीं, अल्टीमेटली आपने यहाँ से बाय करनी है, क्योंकि आप खाना हर टाइम जलाओगे तो नहीं डेफिनेटली। तो इससे बेहतर है कि आप यहीं से आगे वो एक फ्राई पैन मोर देन इनफ, एक पतीली मोर देन इनफ, आपका 2 कप मोर देन इनफ, 2-2 यूरो के मिल जाएंगे मैक्सिमम, 2-2 यूरो का आपको कप मिल जाता है, मतलब भूनने पे डिपेंड करता है, आपके 1-2 यूरो का आपको मिल जाता है। उसके अलावा फ्राई पैन 10 यूरो का, लकड़ी वाले चम्मच वो लाजमी, वो भी देख लेना। और बाकी है कि ये बेसिक चीजें, पतीली यहीं से लेना तो बेहतर है यार, पतीली पाकिस्तान लेने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सूट कर वॉल्यूम, पतीलियां चीजें ना वॉल्यूम घेरती हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि वॉल्यूम जो चीजें ज्यादा घेरती है ना वो लेकर आओ, क्योंकि चीजें आपको इस रेट में मिल जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा ज्यादा फोकस मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं कपड़े ज्यादा लेके जाऊंगा, कपड़े जो है ना बहुत यहाँ पे जरूरी है। अब ये चीजें होंगी कि हमने क्या क्या चीजें पाकिस्तान से लेकर आनी है। अब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान से हमने क्या क्या लेकर नहीं आना। बात की जो चीजें मैंने बता दी हैं वो लेकर आनी है, जो नहीं बताई वो मिस करा दी है। बहुत शॉर्ट, लेकिन ब्लॉग भी तो बनाना है ना भाई। क्या करते हो यार, क्या करते हो यार, मतलब क्या करते हो यार, ब्लॉग भी तो बनाए यार। तो खैर अब क्या क्या चीजें लेकर नहीं आनी। अब चीजें लेकर क्या क्या नहीं आनी, याद रखना वो चीजें जो वॉल्यूम ज्यादा गिरती हैं। कुछ भी ऐसी चीज कमकली नहीं करनी कि जो आपका पूरा का पूरा बैग ही जो है वो कवर कर ले। कोशिश ये करनी है कि शूज, कपड़े, हर चीज उसको अनपैक करके लेकर आओ।
पैकिंग के अंदर होगी तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगी, पैकिंग से बाहर होगी तो वॉल्यूम डेफिनेटली कम घेरेगी। तीसरी चीज, यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर ना हमारा थ्री पीस सूट्स का ना बहुत इस्तेमाल है। हाँ पाकिस्तान में है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इतना नहीं है ही ऑलमोस्ट, मतलब इधर ना होने के बराबर ऑफिस में भी हाँ, देखा वो शॉर्ट्स नहीं पहन के करते। बैठे यहाँ पे कपड़ों की ड्रेसिंग को बहुत कैजुअल है, बहुत ज्यादा कैजुअल है। अब आप बैंक के सेक्टर में काम कर रहे हो या सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको सूट पहनना ही पहनना, तो वो अलग बात है। लेकिन एज अ स्टूडेंट मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 साल तक आपको ऐसी कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि आपको जर्मन नहीं आती। अगर आपको जर्मन आती होगी फिर भी नहीं मिलेगी। तो खैर इससे बेहतर ये है कि आप 3 पीस सूट एक बहुत, क्योंकि बैग में आते हैं वो आज ज्यादा वॉल्यूम घेर लेते हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मैंने बड़े देखे हैं, देसी स्टूडेंट बेसिकली कहूंगा कि मैंने बड़े देखे हैं जो अपनी कंट्री से 3 पीस सूट लेकर आ रहे होते हैं। अननेसेसरी है, वो इस्तेमाल ही नहीं होते। दूसरी चीज, शलवार कमीजें जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्योंकि हम रहे होते हैं कि जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए तो शलवार कमीज पहन के जाएं, ईद होगी शलवार कमीज पहनेंगे। एक जोड़ा इज मोर देन इनफ, यकीन करो। यहाँ पे 3-4 जोड़े लेकर आओगे ना इस्तेमाल ही नहीं होंगे। मैं 3-4 लेकर आया था, अभी तक वैसे ही पड़े हैं। मैं सिर्फ एक है वो पहनता हूँ, उसके अलावा वो भी कब पहनता हूँ, जुम्मे में तो बिल्कुल नहीं पहनता, क्योंकि जुम्मे में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि जो पहनी जा सके। पहन लो, पहनने में मसला नहीं है, लेकिन डॉग सी चीज हो जाती है वो थोड़ी सी चीज जो है ना वो अनऑर्थोडॉक्स हो जाती है, और उसमें फिर जो है ना ये लोग आपको घुरियां करा करा के देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या पहना हुआ है। इसलिए अगर आप खुद को जज नहीं कराना चाहते तो शलवार कमीज पहन के मतलब ज्यादा नहीं फिरना आपने। इस क्लोथिंग के अंदर कि आपको थोड़ा सा कम लेकर आना है, वो है जैकेट्स। यहाँ की जैकेट्स यहाँ के हिसाब से बनी होती हैं। पाकिस्तान की जैकेट पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से बनती है। उसामा पाकिस्तान से कुछ जैकेट्स लेकर आया था, उस दिन मुझे ये बता रहा था कि जैकेट्स यहाँ पे काम नहीं कर रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि अब वो पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से बनी है। पाकिस्तान में माइनस में टेम्परेचर नहीं रहता, यहाँ पे टेम्परेचर रहता ही माइनस में सर्दियों में। तो अब वो जो पाकिस्तान की वेदर के हिसाब से एक जैकेट है, उसने यहाँ पे क्या काम देना है आपको। अब 3-4 जैकेट उठा के ले आओगे, एक भी नहीं पहनने के काबिल होगी, क्योंकि जब सर्दी इतनी ज्यादा होगी ना कुल्फी बन जाती है, थरथर रहा होता है, मतलब अरे आगे कर रहा होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जैकेट्स जो अपने पाकिस्तान में 10-15 हज़ार रुपए की लेनी है ना, पाकिस्तान में सामान आप अच्छे ब्रांड से लो 10-15 हज़ार की मिलती है, ज्यादा की मिलती है, अभी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब 10-15-20 तक तो मिलती ही मिलती है ना अच्छी जैकेट। 20,000 कितने हो गए भाई? 60 यूरो के। 60 यूरो के अंदर आपको यहाँ भी बेहतरीन जैकेट मिलती है, बहुत अच्छी जैकेट 60। और यहाँ पे 60 यूरो के अंदर वो जैकेट मिलेगी जो यहाँ के वेदर में काम करेगी। फूली जैकेट होगी, गर्म जैकेट होगी जो यहाँ के वेदर के हिसाब से होगी। तो जैकेट्स एक आधी ले आओ शुरू के लिए, जो 10-15 दिनों के लिए लेकर आनी है या पाकिस्तान से पहन कर आनी है। जैकेट्स मत लेकर आना, जैकेट्स तुम्हारी वॉल्यूम घेरेगी, तुम्हारा बैग फुल हो जाएगा, और तुम जो हो वो रिक्वायर्ड चीजें जो मैंने पहले बताई वो लेके नहीं आ सकोगे। तो खैर चौथी चीज जिसका मैं थोड़ा सा खिलाफ हूं कि आप लोगों को नहीं लेकर आनी चाहिए, वो है आप लोगों के पैन्स, पतीलियां, फ्राई पैन, ये सब चीजें जो कटलरी, बेसिकली आप कटलरी नहीं कहते, कटलरी जो चम्मच खाने को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? इक्विपमेंट्स। हाँ यूटेंसिल्स। यार अच्छे बैंड से इसके, मेरे बैंड पता नहीं कैसे आगे, मैं तो मैंने ऐसे किया था उस पर दूसरा मैं बैंड लगे, और अंग्रेजी भी बहुत फारेगा, अशद भाई उनकी भी फारेगा, हम दोनों की फारेगा। तो खैर आई लव यू अशद। तो कह रही यार, उसके बाद अब सीन ऐसे है कि पतीलियां वगैरह मैं सजेस्ट करता हूँ कि मत लेकर आओ। उसके अलावा आपने, क्योंकि वो वॉल्यूम घेर रही होती हैं और उनके डब्बे भी इतने बड़े बड़े होते हैं, डेफिनेटली उनका फायदा नहीं है, और आप बाकी चीजें नहीं लेके आ सकोगे। सेम रेट पे, पहले ही मैंने बताया कि सेम रेट पे यहाँ भी मिल जाएंगी, इतना कोई फर्क नहीं होता, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी। तो यहाँ से आके अब वही पैसे जो तुमने पाकिस्तान में इन चीजों पे खर्च करने हैं ना, उनको सेव करके यूरोस में करा के यहाँ ले आओ, ताकि आपकी जेब पे भी बोझ ना पड़े। देखो पाकिस्तान में भी तो खर्च हो गए ना पैसे, पाकिस्तान में साहब खर्च नहीं है ना, पाकिस्तान में पैसे दे के सामान लेना है, तो वो तुम पैसे उनको देने की बजाय तुम यहाँ पे ले आओ। 20 यूरो के अंदर आपको अच्छी पतीली मिल जाती है। आपकी 20 यूरो की पतीली आई थी, 25 यूरो की। वो 25 यूरो कितने बने आपके सर? 25 यूरो के बने 7-7.5 हज़ार रुपए। पाकिस्तान में वो तकरीबन 10,000 रुपए की पतीली है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की पतीली है, लेकिन यहाँ पे इनको 7,000 की मिल गई। ऐसी पतीली है कि इनका वो 3 in 1 कह लो, 4 in 1 कह लो, हर काम इनका हो जाता है, पूरे ड्रम में घूम रही होती है, चावल भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो पतीली बेहतरीन है, साइज भी बड़ा बेहतरीन है, सालन बनाना है सालन पकेगा, कुछ भी पकाना है वो बन जाता है, इजीली हो जाता है। तो अब वो यहाँ पे लिए इन्होंने आके, पहले दिन गए थे, दूसरे दिन गए थे मेरे से वुलवर्थ, और बेहतरीन जाके हम सारा इनकी जो है वो यूटेंसिल्स लेकर आ गए, और बेहतरीन हो गया काम सारा, कोई मसला नहीं हुआ। बैग में सामान की जगह थी, सब कुछ थी। अब इसके अलावा और जो थोड़ा सा एक कहने की बात है, मेरे अभी दिमाग में आया है सेक्शन, तो हमारा नॉट्स का है, लेकिन मैं कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर ना स्नैक्स बड़े अच्छे मिलते हैं निमको शुमको, तो वो साथ ले आना भाई, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें नहीं, यहाँ पे चिप्स तो बहुत बुरे हैं, तो वो चीजें मिस करोगे। अगर निमको का एक जार ले आओ भर के अपने लिए, जो आपके 2-3 महीने, क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ, सडन शिफ्ट जो होता है ना
वो बंदे को खराब करता है। ग्रेजुअली शिफ्ट जो होता है ना वो बंदे को खराब नहीं करता। जो आराम आराम से आप चीजों पे शिफ्ट हो रहे होते हो ना, जब आपको पता हो रहा होता है कि अभी चीज खत्म हो रही है कि मेरे पास अब इसकी एक्सेस नहीं है, तो आपका माइंड उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन एकदम से जब आप आ जाते हो ना और आप क्रेव कर रहे होते हो, क्रेविंग कर रहे होते हो इन चीजों की, आपको नहीं मिलती, तो फिर वो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा उसमें परेशान हो जाते हो। तो ये चीजें देख लेना थोड़ी, अगर आप लोग वो स्नैक्स अपनी स्नैकिंग थोड़ी बहुत ला सको पाकिस्तान से 2-3 महीनों की सर्वाइवल के लिए, दो जार भी भर के निम्को के लेकर आओ या 2 जार भी भर के जो है वो बिस्किट्स वगैरह के लेकर आओ, तो आपका मेरे ख्याल से 2 महीने काम हो जाएगा। स्नैकिंग जो है हर टाइम तो नहीं कर रहे होते। इसके अलावा यहाँ पे सब चीजें मिल जाती हैं, यहाँ के स्टोर्स पे सब चीजें मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मिलती, मिल जाती हैं। एक ही चीज मिल जाती है, हर एक चीज मिल जाती है, अच्छी मिलती है, बेहतरीन क्वालिटी की मिलती है, लेकिन वो टेस्ट यहाँ का टेस्ट है। ये पेपरिका यूज करते हैं, मिर्चें यूज नहीं करते, और हम स्पाइसी के आदी हैं, स्पाइसेस के मुंह तक भरे हुए हैं, तो फिर वो चीजें थोड़ी सी सडन शिफ्ट में चेंज हो जाती है। खैर भाईजान, अब सीन ऐसे है कि ये सब चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप क्या क्या लेकर आओ, क्या क्या लेकर ना आओ। इस बैग के अंदर, इन 2 बैग्स के अंदर आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, ताकि आपका बेहतरीन जर्मनी के अंदर इनिशियल स्टेजेस में गुजारा हो जाए और आपको जो है वो मसला परेशानी भी ना हो। अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे, वहां पे बातचीत कर लेंगे। मशवरे लेने हो तो हम दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं वहाँ पे लेट रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं बिजी होता हूँ यार, मजदूर बंदा हूँ, यहाँ पे मजदूरियाँ करता हूँ और मजदूरी में दिहाड़ी लगाता हूँ जाके, तो उस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम कम होता है। लेकिन जब भी टाइम मिला आई डेफिनेटली रिप्लाई। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम का, आपको फॉलो कराना है? नहीं ओके, थैंक यू। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लो, और ये नाम भी चल रहा है उसको भी फॉलो कर लो, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए ब्लॉग में। इन्फॉर्मेटिव छोटा सा एक ब्लॉग मैंने बनाया है ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चे आने वाले होंगे तो उनके लिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखना, मुझे और उसामा भाई को और अरशद भाई को भी। तो अरशद भाई की मर्जी है, दिल करे तो दुआ कर देना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो खैर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।